अभी प्रश्न लिखा हुआ है कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, और यह प्रश्न पूछा गया था 2020 में। तो एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में कहा गया कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। आपको यह याद रखना चाहिए थोड़ा सा कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। यदि कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा करें तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच हुआ था। और कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक के लिए आखिरी युद्ध था, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक एक भी युद्ध नहीं लड़े थे। तो देखिए प्रश्न है कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप लोगों को यह लिखना है कलिंग युद्ध का अशोक पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। जैसे कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक एक भी युद्ध नहीं लड़ा। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक बौद्ध धर्म में शामिल हो गया। किस धर्म में? बौद्ध धर्म में शामिल हो गया। देखिए कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, और यह युद्ध आखिरी क्यों बना युद्ध सम्राट अशोक के लिए, वह भी इसमें बताएंगे। देखिए 1 साल तक यह युद्ध चला था। कितने समय तक? 1 साल तक। और अशोक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ मरा हुआ व्यक्ति ही दिखते थे। कहीं पर गल रहा है, कहीं पर हाल ही में मरा है, यानी कि पूरा युद्ध भूमि मरे हुए लोगों से भरा हुआ था। लेकिन अभी तक सम्राट अशोक को कलिंग के युद्ध में जीत प्राप्त नहीं हुए थे। अब शाम के वक्त हो चुके थे। सम्राट अशोक सोच रहे थे कि 1 साल तक युद्ध चल गया और अभी तक हमें सफलता नहीं मिला है, बहुत सारे लोग मर गए, पता नहीं कितने लोगों का घर उजड़ गया, पर अब हम क्या करें क्या नहीं। यदि हम इस युद्ध भूमि को छोड़कर वापस लौट जाते हैं तो फिर लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। और याद रखिएगा इस जगह पर अशोक 16 महाजन पदों में श्रेष्ठ मगध के राजा थे। कहाँ के राजा थे? मगध के राजा थे। मगध दुनिया में सबसे फेमस था उस समय में। तो यह छोड़ करके भी नहीं जा सकते। तो उसी समय एक सैनिक आए और सैनिक ने कहा कि महाराज की जय हो, आपका कलिंग युद्ध में विजय हुआ है। यानी कि कलिंग के जो राजा थे उनका निधन हो गया है, परंतु कलिंग के राजा की मृत्यु के बाद भी वहाँ जो दुर्ग था अर्थात दरवाज़ा जो कि पूरा दीवारों से घिरा हुआ था, वह अभी तक खुला नहीं था, और जिसके कारण से अशोक का पताका अर्थात झंडा वहाँ पर अभी तक लहराया नहीं गया था। अब यह भी एक समस्या उत्पन्न हो गया। सम्राट अशोक को जब यह पता चला कि अभी तक हमारा पताका नहीं लहराया गया है, तो सुबह होते ही सभी सैनिकों को कहा कि आज का युद्ध इस युद्ध का आखिरी दिन होगा। इसके बाद यदि हम इस युद्ध में नहीं जीत पाएंगे तो अपने राजमहल लौट करके चल जाएंगे, या फिर युद्ध में लड़ते लड़ते समाप्त हो जाएंगे। उनका यह कहना था कि आज भर ही इस युद्ध को लड़ना है, अगला दिन फिर इस युद्ध को छोड़ करके चले जाना है। पर इतना जय घोष कर ही रहे थे, इतना सभी लोगों को समझा ही रहे थे। उसी समय कलिंग की कन्या अर्थात कलिंग के जो महाराजा थे उनके पुत्री महिलाएं सैनिकों के साथ सम्राट अशोक के पास आ जाते हैं और युद्ध के लिए ललकारने लगते हैं। और उसी समय सम्राट अशोक कहते हैं कि जब समझ लिए कि यह कलिंग की कन्या है, कलिंग के राजा की पुत्री है, तो उनको कहा सम्राट अशोक ने कि हम कभी भी किसी स्त्री या नारी पर अपना तलवार नहीं चलाते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र बताते हैं कि किसी भी नारी की हत्या नहीं करना चाहिए। तो उसी समय पद्मावती जो कलिंग की कन्या के रूप में थे, वह कहते हैं कि महाराज आप किस शास्त्र की बात कर रहे हैं? जो शास्त्र आपको ये सिखाता है कि स्त्री की हत्या करना पाप है, उस शास्त्र को पहले आप जला दीजिए। क्योंकि आप सोच करके देखिए, यदि किसी स्त्री को मारना पाप है तो क्या उन्हें विधवा कर देना, उनका कोख सोना कर देना, उनके भाई को मार देना, उनके पिता को मार देना, क्या यह पुण्य है? तो उसी समय अशोक को पता चला था कि नहीं, यह भी क्या है, पाप ही है। तो उसी दिन यह अपने तलवार को नीचे फेंक दिया और यह कहा कि आज के बाद हम कोई भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। हालांकि अच्छा मौका था पद्मावती के पास अशोक से अपने पिताजी का बदला लेने का, पर उन्होंने भी यह कहते हुए छोड़ दिया कि हम भी किसी निहत्थे लोगों पर तलवार नहीं चलाते हैं। तो अब यहाँ पर समझिए, जैसे प्रश्न है कि
कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अशोक पर यही प्रभाव पड़ा कि अशोक को यह समझ में आया कि किसी भी प्राणी या किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखना है कलिंग युद्ध का अशोक पर निम्नलिखित प्रभाव इस प्रकार पड़ा। रोमन संख्या 1 में लिखना है कलिंग युद्ध सम्राट अशोक के लिए आखिरी युद्ध था। इसके बाद सम्राट अशोक कोई भी युद्ध नहीं लड़े। उसके बाद लिखिएगा कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने यह सोच लिया कि किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करना है, और यदि हम किसी प्राणी की हत्या करते हैं तो उससे बहुत सारे लोगों को क्या पहुंचते हैं, दुख पहुंचते हैं। और कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक बौद्ध धर्म में शामिल हो गए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। पता है, बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र वर्मन और पुत्री संघमित्रा को भेज देते कहाँ, श्रीलंका। तो सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए अभिलेखों को बनवाया, और अभिलेखों में सत्य और अहिंसा के राह पर चलने की बात सभी को बताया। मतलब यह कि सम्राट अशोक पूरा तरह से बदल गए। जो धन पहले अपने सैनिकों के प्रति खर्चा कर रहे थे, अपने सैनिकों को शक्तिशाली बनाने में खर्चा कर रहे थे, वह धन अब खर्चा करने लगे सम्राट अशोक अपने जनहित के लिए। किसके लिए? जनहित के लिए, मतलब जनता के भलाई के लिए वह खर्च करने लगे। तो यही सब प्रभाव पड़े, और इन्हीं सब कारण से जब कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक बदले तो फिर यह एक महान सम्राट के रूप में जाना गया। आप लोगों को शायद पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है, तिरंगा में है अशोक चक्र। अशोक चक्र किसका निशानी है? सम्राट अशोक का निशानी है, यानी कि उन्हीं का देन है। आप लोग देखे होंगे नोट में या सिक्का में वह 3 मुख वाला शेर दिखाया जाता है। 3 मुख वाला शेर, वह भी सम्राट अशोक से ही संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, वह भी सम्राट अशोक का ही देन है। तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक पर बहुत प्रभाव पड़ा। बस यही बात लिख देना है, क्या क्या किस तरह प्रभाव पड़ा।